I would love to collaborate with Arijit Singh. He's a genius. जी नमस्कार, मैं अश्विनी अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज हमारे बीच में बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी और बहुत ही कमाल की सिंगर जिनका नाम है शयू दाते। हमारे साथ हैं शयू दाते। लेट्स वेलकम शयू दाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। Thank you so much. Thank you. शयू, बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं आपसे। जी। एक तो आप छोटी सी हो और आवाज आपकी बहुत सुंदर है। सो पहले ये बताएं कि जो आपने ये आप गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, राइट? जी। आपने किस एज से गाना शुरू किया? पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूंगी और आपको धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, म्यूजिक बचपन से ही मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि मेरी माँ अंजलि दाते, वो भी शास्त्रीय संगीत वो सीखी हुई हैं और वो खुद के भी प्रोग्राम्स करती थी पहले और अभी भी करती है। और मेरे फादर ही इज़ ऑल्सो अ म्यूज़िक लवर। उन्होंने भी बचपन में सीखा था संगीत, पर बाद में परस्यू नहीं किया, और उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। इसलिए आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ पेरेंट्स हु आर म्यूज़िक कनॉजियर्स, और इसलिए बचपन से वही सब तरह का म्यूज़िक मैं सुनती आई हूँ और क्लासिकल म्यूज़िक के संस्कार मेरे कानों पर पड़े हुए हैं। तो I think I'm blessed for that. I consider myself. सही होता क्या, हमारे यहाँ पे जब पेरेंट्स हमें सिखाते हैं ना पढ़ने को कहते हैं, हम कहते हैं हमने नहीं पढ़ना, हम भागते हैं इधर उधर। क्या कभी बचपन में आपके साथ हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने कहा गाना सीख ले, गाना सुन ले, और आप भाग रही हो इधर उधर के नहीं मुझे नहीं गाना, मुझे रियाज नहीं करना, या कुछ ऐसा होता था? मतलब सिंगर्स की लाइफ में मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू सुना नहीं, तो मेरा आज क्वेश्चन की बात निकाल लेते हैं। मैं बताऊं आपको एक बात। हाँ। मेरी मम्मी जब प्रोग्राम्स में गाती थी और मैं बहुत छोटी थी, तब हम नागपुर में रहते थे। I was born in नागपुर। और माय मदर यूज्ड टू परफॉर्म इन कॉन्सर्ट्स, और जब भी वो स्टेज पे गा रही होती थी, मैं विंग से या फिर ऑडियंस से भागते हुए चिल्ला के मम्मी को बताया, मम्मी मुझे भी गाना है। वो होता है, वो होता है। बट कभी ऐसा हो कि मम्मी ने कहा तू गा और तुम उस समय नहीं गा रही? स्टेज पे गाना अलग बात होती है, घर के अंदर जब वो कहते हैं सीख ले, गा ले, what was your reaction that time? Were you a very disciplined, sincere child, और के नहीं नाला नुक्की करती थी उस समय कुछ? I was a very extremely sincere child. Oh my God. I was a kid, और कभी भी मतलब म्यूजिक के लिए या रियाज के लिए मैंने डांट खाई है ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो वैसा एनवायरनमेंट ही मेरे आजू बाजू में था कि म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था सुनने को और गाने को, और जब भी कोई भी मुझे गाने के लिए बोलता था मैं कभी ना नहीं बोलती थी। वाओ, दैट्स गुड। सो शायद यही सिंसियरिटी होती है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी, है ना? ये एक कह सकते हैं कि बिकॉज यू आर सिंसियर टुवर्ड्स दैट म्यूजिक, सिंसियर टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, और आपने बड़े ओबीडिएंट रहे, उनकी बातें मानी, और उसकी वजह से धीरे धीरे यू स्टार्ट। तो पहला जो कंसर्ट आपने कनाडा में किया, ये कनाडा में पहली बार कब आया? मैं कनाडा में 2017 में आई थी। तब कितने साल के थे आप? 17 साल की। 2017 में 17 इयर्स ओल्ड थे आप। और पहला आपने पैनोरमा में गाया जब शिल्पा शेट्टी आई थी, राइट? वो जी, शिल्पा शेट्टी तब गेस्ट के तौर पे आई थी। जब आप पहली बार कनाडा आई थी तो आपको पैनोरमा ने इनवाइट किया था या आपने पैनोरमा को अप्रोच किया था? जी, आई वाज इनवाइटेड बाय पैनोरमा, और तब मैं रियलिटी शो का हिस्सा थी तब, द वॉइस इंडिया करके उस शो का नाम था, और कुछ महीने पहले ही वो शो खत्म हुआ था, उसका फिनाले हुआ था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद पैनोरमा का कॉल आया और डिस्कशंस हो रहे थे कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले मैं कभी भी इंडिया से बाहर गई नहीं थी और इंडिया के बाहर शोज भी नहीं किए थे।
और वो मेरा पैनोरामा का जो कॉन्सर्ट हुआ वो मेरा पहला सोलो कॉन्सर्ट था, पहला बॉलीवुड सोलो कॉन्सर्ट आप उसको वाह। कह सकते हैं। सो ये जो आपने अपना खुद गाना शुरू किया स्टेज पे, ये वैसे किस एज से शुरू किया था आपने, या किस एज से पहले तो पढ़ना लिखना कब शुरू किया था? आपको भी याद हो कि जी। फादर मदर ने कब पहली बार कहा था कि यू शुड स्टार्ट दिस, या अब आपको ये करना है, तो कौन सी एज थी? ऐसा ना एक मोमेंट या ऐसे कुछ था नहीं, क्योंकि मतलब जस्ट ग्रोइंग टुगेदर के, हाँ वो हाँ मतलब सब मैं इकट्ठा साथ साथ चल रहा मेरी था। मम्मी, क्योंकि हम जब नागपुर में रहते थे तो वो मैं उस समय 2-3 महीने की होंगी, ओके। तो वो मुझे लेके नागपुर से ट्रेन में, वो मैं इतनी सी मुंबई जाती थी हमारी गुरु जो हैं आरती अंकल टिकेकर जी, उनके पास सीखने। तो उसकी वजह से गाना मैंने इतना बचपन से सुनती आई हूँ मैं, तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मतलब क्वेश्चन ही नहीं आया कि ये करना है कि नहीं। तो वो पहले से कहीं तो बाय डिफॉल्ट ही डिसाइड तो हो गया था। पहली बार अगर याद हो, जैसे चलो पब्लिकली घर में तो गाते हैं, कोई आ रहा जी। है, पहली बार कहीं जाकर और लाइक प्रोफेशनली कि किसी ने आपको पे किया हो, नॉट कि भी आफ्टर, पहले किसी ने कहा हो नहीं जी बिटिया गाएगी एंड जी। वी वांट टू पे फॉर लाइक Yeah. दिस, और हम इनवाइट करना चाहते हैं एज अ सिंगर, हम इनवाइट, तो वो कब पहली परफॉर्मेंस हुई थी? पहली परफॉर्मेंस स्टेज पे मैंने कॉम्पिटिशन्स में गाया था जब मैं वाज लाइक 6 years old, 7 years old, और आई वाज अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, तब मराठी लिटिल चैम्प्स करके था। तो आई वाज 7 years old at that time, and that was the first exposure to television. और उसके बाद फर्स्ट प्लेबैक गाना मुझे 2009 में मैंने गाया था एक मराठी फिल्म के लिए, और उसमें उस गाने में 2 ही लाइन थी मेरी, बट वो मेरा कौन सी पहला मराठी मूवी थी? दादा कौंड के या कोई और? नहीं दादा कौंड के। दादा कौंड के इज द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर इन महाराष्ट्र, राइट? he is आई आल्सो definitely। लाइक बहुत सारी मूवीज मैंने देखी हैं दादा जी कौंड जी, की। उनके गाने भी बहुत पॉपुलर हैं। हाँ, सो व्हिच वाज द मूवी दैट यू सिंग फॉर? आई डोंट रिमेम्बर द मूवी नेम बिकॉज वो बहुत बाद में रिलीज हुई थी, बट अवधूत गुप्ते करके बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ओके। तो उनका ये गाना था, मतलब आपने आइका दाजीबा सुना होगा, वो उनका गाना है। कुछ लाइनें याद है? हाँ, एक लाइन। उसका मैंने जो रिकॉर्ड किया था उसमें 2 ही लाइनें थी हाँ। मेरी, तो वो मैं गाती हूँ। बहुत सारे सिंगर्स हैं, सुरेश वाडकर जी भी उस गाने में उन्होंने गाया था, और मेरा एक छोटे बच्चे के लिए मैंने वो प्लेबैक किया था। तो क्या आकाशाचे खुले कवाड, त्या खाली एक हिरवे झाड, आकाशाचे खुले कवाड, त्या खाली एक हिरवे झाड। ब्यूटीफुल। आप समझ जाए होंगे शेयू दाते क्या है। अब अभी जो छोटी सी बच्ची दिख रही थी, अब आवाज से पता लगता है कि शेयू दाते ठीक है कनाडा में नहीं है, अभी दूसरी बार आई हैं इस बार पैनोरमा के अंदर, और बहुत ही अच्छा गाया इन्होंने वहां पर, बहुत अच्छी धूम मचाई। और अब आप आवाज से समझ गए होंगे कितना प्यारा गाती थी ये बच्ची, और आज तो उससे भी ज्यादा अच्छा रियाज कर गई, उससे ज्यादा अच्छा हो गया। सो जब आपने ये गाना शुरू किया उसके बाद पहला पूरा सॉन्ग कौन सा मिला आपको? पहला सॉन्ग मैं 2011 में वो उस फिल्म का थीम सॉन्ग था। और एक बहुत कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मोडक जी, वो अभी नहीं रहे हमारे बीच, पर उन्होंने आशा जी के लिए बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ। थीम सॉन्ग था ये कौन सी मूवीज का नाम याद है? डैम्बिस करके एक मूवी था, मराठी मूवी था। तो उसमें ये थीम सॉन्ग गाया था मैंने, और पहला ऐसा फुल फ्लेजेड गाना उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी ये। सो ये जब आपने गाना शुरू किया, स्टडीज भी साथ चल रही थी? जी जी, स्टडीज के लिए मतलब मम्मी पापा का ये था कि स्टडीज बहुत सिंसियर। वो भी अच्छे नंबर या थोड़ा मुश्किल? नहीं बहुत अच्छे नंबर। हमारे स्पोर्ट्समैन आते हैं ज्यादातर, वो होता है वो लास्ट बेंचर ही होते हैं, या हमारे जो एक्टिंग वाले लोग होते हैं ना, लाइक मैं जानता हूँ जैसे सुनील ग्रोवर हैं जो हमारे गुत्थी जिन्हें हम कहते हैं, इनके जो सीनियर्स थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे चंडीगढ़ में, तो सारे लास्ट बेंचर हुआ करते थे। जिस दिन पेपर होता था सिर्फ उस दिन शक्ल नजर आती थी। मेरे पीछे बैठता था एक मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा, तो नाम नहीं लूंगा यहाँ पे,
अब बेचारा है भी नहीं दुनिया में, बट ही डिड अ रेडियो इन चंडीगढ़। अच्छा, और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, उसने मेरे घर पे आके बैठ के पढ़ाई करनी होती थी सिर्फ हाँ। पेपर से एक दिन पहले। कहता अश्विनी भाई मैं तेरे पीछे बैठूंगा, सो प्लीज हेल्प मी। सो बट ही वाज अ वंडरफुल एक्टर, उसने एमए की एक्टिंग में सब कुछ किया। बट ओके। तो सिंगिंग वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, राइट? ऐसे सब होते, ऐसे नहीं कह सकती मैं, बट पता नहीं, मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती थी, सब करना होता था मुझे सो यू आर बचपन में। ऑलराउंडर। हाँ, मतलब पसंद था सब करने को, और एंड आई यूज्ड टू लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो क्योंकि मैं स्कूल में भी जब थी तब भी ये रियलिटी शो का हिस्सा थी, तो वो बैलेंस, स्टडी और म्यूजिक बैलेंस करने का जो मुझे ये बताओ शयू कि देखो जब हम कहीं गाते हैं तो अपने आप एक रेस शुरू हो जाती है, लाइक आप जी। कॉम्पिटिशन्स में भी थे, तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि आज हम ही जीतेंगे, बट यू नो कला तो एक ऐसी चीज है कि बहुतों के पास है, और जो उनके तरीके होते हैं, मापदंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो ये नहीं होता कि हमेशा क्लासिकल को ही जाना है, वो कहीं और सच्ची चीजें भी बात है। ढूंढते हैं उसके अंदर, Of परफॉर्मेंस course। ढूंढते हैं, डांस ढूंढते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया जहां। तो कहीं पर आपको कोई ऐसा फेलियर मिला जहां पर आपको बहुत दुख हुआ होगे, काश मैं कर पाती, या फेलियर हुआ होगा भी क्यों हो गया, और पेरेंट्स ने समझाया होगा नहीं देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम? फेलियर्स हुए लाइफ में कि नहीं हुए बिल्कुल भी? नहीं, फेलियर्स ऐसे नहीं कह सकती मैं, पर आई वुड जस्ट कॉल देम ऑब्स्टिकल्स, जो आई होप दैट आई कुड ओवरकम विथ टाइम। बट ये होता है ना कि रियलिटी शो जब जाते हो तो कंपटीशन ही होता है वहाँ पे, और यू हैव टू, So you took it as a learning, not as a of failure. course, It of was a course, learning, right? it's a learning, every Very good. challenge is a learning। तो अभी जब आप ये 7 years के बाद आए हो आप, है ना, कितने 7-8 साल हो गए, 8 years हो गए आपको पैनोरमा में दोबारा आए हो, तो इस समय दोबारा कैसे आना हुआ? Do someone call you or how you reach to them? How you contacted them? So this time we had reached out to Panorama, and very luckily they were very kind enough to consider it and invite me again. नहीं, I know Vaidhi ji, she's a wonderful She is person, a wonderful no human doubts being, and about she it. was so पहले अनु cooperative. श्रीवास्तव जी थे, जी। she did her job Of very course, very of beautifully, course, of and course. after that Vaidhi is running the show again, and जी। she's doing very well, Yes, no doubts yes. about it. So अब की बार जब पैनोरमा से कोई खास एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, या पूरी हो गई जो भी एक्सपेक्टेशंस थी इस बार? एक्सपेक्टेशंस वैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर बार आप स्टेज पे जाते हो तो आप पहली बार ही जा रहे हो, ऐसे ही समझ के क्राउड भी जाना डिफरेंट होता है, different चेंज होता क्राउड है। हो जाता है काफी, और आप एक ही गाना अगर 5 कॉन्सर्ट्स में गा रहे हो तो हर बार ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑडियंस अलग है। इस बार जो ऑडियंस होगा उन्होंने ये गाना मुझसे पहले सुना नहीं है, तो आई हैव टू बी at my best and I have to give my 100% every single time. So आपका बेस्ट, लाइक अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हु इज योर फेवरेट सिंगर, मेल एंड फीमेल? जो लेजेंड्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर, लेजेंड तो बहुत सारे हैं। अब तो लेजेंड्स की कमी नहीं है बॉलीवुड के अंदर, सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। हु इज द बेस्ट वन, जिसका कोई सबसे खास एक आपका, देखो अभी तो बहुत यंग हो आप, हमारे टाइम में तो बड़े फेवरेट सॉन्ग्स होते थे, मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है, मेरा ये है। आपका डू यू हैव एनी फेवरेट सॉन्ग कोई बॉलीवुड से? ये बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है किसी भी म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट आर्टिस्ट एक नहीं हो सकता। ज्यादा किसको सुनते हैं, किसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कभी, अगर मौका जैसे आपने लाइफ में सीखा, या किसी गाने को सुनने के बाद आपको लगाओ कि मतलब उस सॉन्ग को, देखो होता ही कि हर ट्रेंड होता है नया, हर 6 महीने में एक नया गाना आता है, आप उसको गुनगुनाते रहते हो, लेकिन कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा सिंगर जिसको ज्यादा होता है कि नहीं इनका गाना है तो सुनना है, ये हो जाता है कई बार? हु इज दैट? ऑफ कोर्स लता जी, आशा जी तो भगवान समान तो ही हमारे जमाने से भी कंटिन्यू है, मतलब ऑफ कोर्स, बट उनका वर्सेटैलिटी इतना उन्होंने सब गानों में प्रूव किया है टाइम एंड अगेन। एंड अभी ऑफ कोर्स लाइक श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान एंड शंकर महादेवन जी, उनको मैं बहुत से मिले हो? सबसे मिले हो? सुनिधि जी से नहीं मिली हूँ, बट श्रेया जी से और शंकर जी से मिली हूँ। शंकर जी के साथ मैंने I've had the opportunity to perform with him last year। कोल्हापुर में था एक शो, तो उसमें
शंकर जी के साथ मिले। शंकर महादेवन जी, शंकर महादेवन जी के साथ। अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग, एंड क्लासिकली ही इज वेरी वेरी मोर अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। नहीं, ह्यूमन बीइंग तो मेरे को लगता है जो इतनी तरक्की करते हैं, जो इतनी ऊपर जाते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग तो वो होते ही होते हैं। डेफिनेटली विदाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन यू कैन नॉट You रीच cannot. And- सच हाइट्स। और वो आपके आर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ तो मैंने यही देखा है कि जो लोग एक ऊंचाई पे गए हैं वाकई दे हैव अ वेरी वेरी राइट अप्रोच फॉर द ह्यूमंस। यस, ठीक है, हम पॉलिटिक्स में या हम टीवी पे इधर उधर बातें अलग अलग घुमाते रहते हैं, बट यस पर्सनली जब आप उनसे मिलते हो तो एक डिफरेंट ही आपको उनका फेस देखने को मिलता है। दैट्स वेरी ट्रू। सो श्रेया, कुछ और कोई अचीवमेंट बताओ, कोई खास अचीवमेंट जब आपको बहुत खुशी हुई हो। मतलब ठीक है सिंगर हो, अब कितने साल हो गए, अब लाइक यू आर अराउंड 25 इयर्स राइट? सो 25 साल की जिंदगी के अंदर आप तो बचपन से गा रहे हो जी। तो कोई खास एक ऐसी अचीवमेंट जो आपको सबसे अच्छी लगी? एक ऐसे माइलस्टोन्स आते रहते हैं तो सबसे बेस्ट जो हमेशा मेमोरेबल रहा हो। कब कल को कोई पूछे आपकी लाइफ की मेमोरेबल मोमेंट्स कौन सी हैं सिंगिंग की, सो क्या बताएंगे वहां पर आप? आई थिंक इट वाज परफॉर्मिंग विद शंकर जी, क्योंकि बचपन से उनके गाने सुनते आई हूँ। एक ख्वाब होता है ना कि हाँ, उनके साथ गाने को मिलेगा और एक्साइटमेंट। एंड आई रियली एस्पायर टू ब्रिंग इन हिज म्यूजिकलिटी, क्योंकि वो कंपोज भी करते हैं, वो इतना अच्छा गाते भी हैं और हर तरह के गाने गाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही उनका स्टाइल है। अभी दोबारा मौका ढूंढ रहे हो उनके साथ गाने का? अगर मिले तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं, उनको लिंक जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू। सो ये बात उन तक जानी चाहिए डेफिनेटली। और इसके अलावा और किसके साथ गाना, व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर, किसके साथ गाना चाहोगी? अपनी एल्बम्स जो कर रही हो उसी को कंटिन्यू करोगी? आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद अरिजीत सिंह। आई मीन ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट और इतने मतलब उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से प्रूव किया है। इतने गाने उन्होंने गाए हैं अभी तक इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक्चुअली, बट ही इज अ जीनियस आई फील। देखिए मैं अरिजीत से मिला नहीं हूँ, बट यू नो दैट हाउ सिंपल गाय ही इज। आई नो, आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट हिम। वो घर से निकलता है अपनी वो निकर में और कोई कैमरा कुमरा नहीं, वो बस जाता है, चाय पीता है बाहर खोखे में बैठ के, वापस आता है या ऑटो में बैठता है, कहीं भी चल देता है अगर टैक्सी लेट हो रही है कुछ नहीं है। सो ही इज, उसके बारे में जो उसके जो जानकार बताते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब एक सेलिब्रिटी ऐसा कैसे कर सकता है यार? आई थिंक व्हेन यू आर ट्रू टू योर आर्ट ना, अदर थिंग्स डोंट मैटर। या दैट्स ट्रू। सो तुम भी ऐसे ही बनना चाहोगी? या मतलब कल को बड़ी बन गई तो तुम हमें पहचान लोगी? सो नहीं, बहुत अच्छी बात है शेयू, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत हाइट्स पे जाओ। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा गाते हो आप। और कनाडा का सफर कैसा लगा आपको? कनाडा का सफर बहुत खूबसूरत। जब पहली बार आई थी कितने दिन रुकी थी यहाँ पे? मैं तब 1 महीना थी यहाँ पे। 1 महीना? हाँ, और अभी भी घुमा फिरा नाइग्रा फॉल वगैरह सारा? मैंने बहुत तो आपको पुराना लगा होगा घुमा होगा। हो चुका अब तो। अभी एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला इस बार। ओके, पर आई होप टू कम बैक अगेन सून। नहीं बिल्कुल आप आए, डेफिनेटली अपना कंसर्ट लेकर आए। अभी और कहाँ कंसर्ट्स हो रहे हैं आपके? इंडिया से बाहर कहाँ करते हो? इंडिया से बाहर अभी एक यूएस में भी एक टूर है नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ से सीधा यूएस जा रहे हो? नहीं, यहाँ से मैं जा रही हूँ अगेन बैक टू इंडिया एंड देन आई विल बी ट्रैवलिंग टू जर्मनी फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। ओके, एंड इट्स अ रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट। वहाँ पे एक स्टूडियो में हमारा एक रिकॉर्डिंग है कुछ आर्टिस्ट के साथ। तो वो करके आई एम ट्रैवलिंग टू यूएस। तो यूएस में और कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ एक वैभव जोशी करके पोएट हैं। He is also a lyricist. He has written a lot of Hindi songs and for also Marathi films and South Indian films. So he is going to be there, and we also have a flautist called Amarok. वो भी बहुत मतलब वो खुद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने प्ले किया है। एंड all 3 of us are bringing this tour to the US. तो यूएस में कितने दिन का स्टे होगा आपका? 1 महीने का। तो वहां से कनाडा आओगे? आऊंगी जरूर। नहीं, आप डेफिनेटली देखिए कनाडा, यूएस
यहाँ पर अक्सर सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई जी। साल बाद आता है, कोई 2 साल बाद आता है, आप आई हैं 8 साल बाद आई हैं, तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप यूथ हैं और अच्छी बात है, यूथ हमारा आगे बढ़ रहा है और यूथ के अंदर इतनी कला है कि हम ठीक है, हमारे जो बड़े आज तक गाते आए हैं सेलिब्रिटीज हैं जो गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और इन बच्चों को जो अब बड़े हो रहे हैं इन्हें बहुत अच्छा मौका मिलना चाहिए। और यूथ की तो पावर ही बहुत जबरदस्त है, आज की डेट में इतना इंटेलिजेंट यूथ है हमारा, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है और यूथ के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं आगे आने के। शेयू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते कोई और बात जो बताना चाहो कुछ आप हमारे दर्शकों को या मुझे, अभी तक कनाडा के बारे में या अपने बारे में या कुछ भी। कनाडा में आके तो मुझे बहुत खुशी मिली है अभी तक। पिछली बार भी जब आई थी तब बहुत सारे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई थी और अभी भी हुई, आपसे मुलाकात हुई। और पैनोरामा में जो कॉन्सर्ट हुआ उसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला था एंड द पीपल आर सो लवली हियर। इवन द बैंड दैट आई परफॉर्म विद हियर, दीपक गांधी जी, उनका सरगम स्टूडियो का बैंड है यहाँ पे, तो they were also very supportive and I also performed a classical concert yesterday. तो दोनों concerts को मतलब दोनों बहुत different forms of music हैं but इतना अच्छा audience है यहाँ पे, ये देख के बहुत खुशी मिली। नहीं, जितने भी हम इंडो कैनेडियंस हैं या इवन जो कई और देशों के भी लोग यहाँ रहते हैं जो थोड़ा सा बॉलीवुड के गानों को या क्लासिकल म्यूजिक को समझते हैं, जी, दे लव पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। और वो जब गाते हैं तो वी ऑल रियली लव जो भी बाहर से गाने आते हैं। बट कई बार जो ऑर्गेनाइजर होता है, कई बार वो मेहनत करता है, क्राउड का टाइम ऐसा होता है कि टाइम सूट नहीं करता बिकॉज जॉब एंड बिजनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो बट यस, वी ऑल लव you all singers, you all actors, yesterday's you all concert was performers. sold out and I was so happy about it because the kind of response that that we got for the concert yesterday, it was amazing. Like we had a packed house, so I was so happy to see that here and इतना प्यार मिला है यहाँ पे कनाडा में, तो उसके लिए आप इतने प्यार से आते हो तो प्यार मिलेगा। तो पेरेंट्स को लेकर आए कभी कनाडा? मेरी I was here with my mom the last time, वो आई थी यहाँ पे बट अभी they couldn't come. नहीं, आप लाए, अगली बार अपने पेरेंट्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारे साथ शेयू दाते और इनका एक गाना मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा एज एल्बम, बट थोड़ा सा तुम गा दो उसको, कोई भी एक सॉन्ग जो मैं एल्बम में डाल सकूं। परसों ही रिलीज हुआ है। यस, गो अहेड। तो एक क्लासिकल की बंदिश है, तुम चतुर सुघर बलमा, कृष्ण भगवान के बारे में, गोपी का और कृष्ण की, राधा कृष्ण की लिरिक्स वैसे हैं। तो तन्मय देवसके जी ने कंपोज किया है ये। बोलो 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 पिया संग सुनना लागे रे मोह मन मोई, अंग संग अब रंगे रंग में जागे रूह कोई, रेजा रेजा मन के रहना है, रेजा रेजा बन के रहना अखियों में भराए, या फिर जादुई नैना तुम बिन को ना भाए, या तो पेतन मन हारी रे सुध बुध हारी रे, हारी तो से तो कहा मैं हारी रे, बोलो 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 तुम चतुर सुघर बलमा, तुम चतुर सुघर बलमा, तुम चतुर सुघर बलमा, तुम चतुर सुघर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शेयू दाते और इनको हम दोबारा सुनेंगे, जल्दी ही लौट कर आएंगी, पैनोरामा में आएंगी, अपना कंसर्ट करने आएंगी कनाडा में। तो याद रखिएगा शेयू दाते को और हम सब दोबारा जरूर मिलेंगे इनके साथ एक बार फिर, एक बार डायरेक्ट टू पब्लिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शेयू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू।